हेलो साथियों, अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश से संबंधित आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही आंसर सही आंसर हो जाएगा डी, पंजाब राज्य ने ये ट्रॉफी जीती हुई है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये T20, इसका T20 संस्करण था। T20 संस्करण आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मोहाली में। आयोजन मोहाली में इसका आयोजन किया गया। और फाइनल मैच होता है पंजाब वर्सेस बड़ौदा। पंजाब वर्सेस बड़ौदा से होता है और पंजाब विजेता हो जाता है। पंजाब विजेता हो जाता है। यह ट्रॉफी पहली बार कब खेली गई? तो पहली बार इसका आयोजन 2006-07 में इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम पद की गरिमा की वजह से अपना इस्तीफा प्रदान कर रहे हैं, अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस्तीफा किसको दे रहे हैं? तो ये राष्ट्रपति को इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे एक और है एंटोनियो गुतेरस। तो ये किसके? ये WHO के हेड हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान के साथ। ये कोकराझार से गोलेफू ये कोकराझार, तो ये हो जाएगा भारत के असम राज्य से। और ये गोलेफू ये भूटान का शहर हो जाएगा जहां से ये ट्रेन शुरू की जाएगी। और इसकी कुल लेंथ कितनी होगी? तो ये 58 किलोमीटर रेल लिंक चलेगी। अभी भूटान नरेश भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये 5th क्रम के थे, 5वें क्रम के भूटान नरेश, जिनका नाम है नामग्याल वांगचुंग इनका नाम है। और ये भूटान नरेश पहली बार भारत आया था। अगर बात करें कि भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश ये सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ये ऑप्शन इसका केरल सही हो जाएगा। इसके तहत ये RTM रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन RTM, इसके तहत क्या होगा कि लगभग 25,000 लोगों को फायदा होगा। और महिलाओं की भूमिका अहम होने वाली है। इसमें 2 देशों को मिलाकर के किया गया है। भारत को मिला है और एस्वातिनी देश मिलाकर के 2 देशों को ये जॉइंट रूप से प्रदान किया गया है। ये देश साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला कौन सा देश
है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चीन सर्वाधिक पेटेंट वाला देश है। सेकंड स्थान पर यूएसए है। सेकंड स्थान पर कौन सा देश है? यूएसए। और जापान ये थर्ड स्थान पर है। जापान थर्ड स्थान पर है, चाइना फर्स्ट स्थान पर है। आइए दिया गया ये चीन में स्थित आवेदकों ने 2022 में घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 1.58 मिलियन पेटेंट आवेदन दायर किए। चीन के बाद अमेरिका, जापान और कोरिया गणराज्य और जर्मनी थे, लेकिन चीन के पेटेंट आवेदनों की दर 2021 में 6.8% से घटकर 2022 में 3.1% हो गई। इस बीच भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 2022 में 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट डू 23 मार्च M23 विद्रोहियों का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कांगो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें M23 ये है विद्रोही, ये विद्रोही है और यहाँ की जो सरकार है उसके साथ ये झगड़ा विद्रोह चल रहा है। अभी तक यहाँ पर 69 लाख निवासी देश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मुंद्रा बंदरगाह है। और ये कहाँ है? ये कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में है। इसके तहत बात ये किस का एयरपोर्ट है? तो ये अडानी समूह का एयरपोर्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन सी, नई दिल्ली में किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसमें किसने किसने भाग लिया है? तो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण प्लस पर्यावरण वन मंत्रालय और हिस्सा इन्होंने लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नवंबर को मनाया गया है। तो 8 नवंबर को मनाने का कारण क्यों है? तो 8 नवंबर को मनाने का कारण ये है कि 8 नवंबर 1895 को रॉडजन ने एक्स किरणों की एक्स-रेज की खोज की थी, जिसके लिए 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2012 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया है। और ये एक मेल है। इसकी शुरुआत कब की जाती है? तो इसकी शुरुआत की जाती है 2005 में। और इन्होंने क्यों मिला है? ये कोंकणी भाषा में कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथियों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में करंट अफेयर्स की। तब तक सभी साथियों को जय हिंद।